बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में अहमद नाम का ताजिर रहता था। वो निहायत ईमानदार और नेक इंसान था। लोग इस पर अंधाधुंध भरोसा करते थे। इसका कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा था और शहर के बड़े बड़े ताजिर भी उसकी सच्चाई की तारीफ करते थे। मगर एक दिन अचानक इस पर मुसीबत आ गई। समंदर के रास्ते इसका सामान लादा हुआ जहाज तूफान में डूब गया। लाखों का नुकसान हो गया। अहमद के साथी ताजिरों ने मजाक उड़ाया और कहा, अब तेरा क्या होगा अहमद, अब तेरा कारोबार खत्म हो गया। लेकिन अहमद ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा माल गया है, मेरा ईमान नहीं। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया। वो चाहेगा तो दोबारा अता करेगा। दूसरी आजमाइश। कुछ ही दिन गुजरे थे कि शहर में बीमारी फैल गई। अहमद के 2 बच्चे इस बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। बीवी गम से निढाल हो गई। अहमद की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने बीवी को तसल्ली दी और कहा, हमारे बच्चे अमानत थे, अल्लाह ने जो दिया था वापस ले लिया। हमें सब्र करना चाहिए। सब्र का फल। अहमद के सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की वजह से लोगों ने इसकी मजीद इज्जत करना शुरू कर दी। इसके गाहक पहले से ज्यादा बढ़ गए। कुछ ही अरसे में अल्लाह ने इसके नुकसान की तलाफी कर दी। इसका कारोबार फिर से तरक्की करने लगा और वो शहर का सबसे कामयाब ताजिर बन गया। एक दिन एक शख्स ने अहमद से पूछा, तुम पर इतनी बड़ी आजमाइशें आईं, माल गया, बच्चे गए, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। आखिर तुम्हें ये सब्र कहाँ से मिला? अहमद ने जवाब दिया, जब दिल में यकीन हो कि देने वाला और लेने वाला सिर्फ अल्लाह है तो इंसान कभी परेशान नहीं होता। माल, औलाद, इज्जत सब अल्लाह की अमानत है। जिसने ये राज समझ लिया वो हर हाल में खुश रहता है। सबक। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, हमें अल्लाह पर भरोसा और सब्र इख्तियार करना चाहिए। आजमाइश के बाद अल्लाह हमेशा अपने बंदे को बेहतर नेमतें अता करता है।